नहीं है, इसमें नहीं है, वो इसमें है, इस वाले में। ठीक है, इस वाले में एंड्रॉयड वाला प्रोजेक्ट है। इसमें आप जाओगे, इसकी एंड्रॉयड के अंदर जो बिल्ड डॉट ग्रेटर वाली फाइल है, इसको आप ओपन करोगे तो इसमें आप देखो यहाँ पे एंड्रॉयड वाले ब्लॉक में हमारा जो एंड्रॉयड वाला ब्लॉक था, ये एंड्रॉयड वाला ब्लॉक, जी इसके सर। अंदर नेम स्पेस ऐड हुआ था, लेकिन इसमें देखो नेम स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख लो नेम स्पेस। अब नेम स्पेस में हम डालेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग डालेंगे इसकी, अगर आप वो खोलो ना मैनिफेस्ट फाइल, वो कहाँ होगी, एंड्रॉयड सोर्स मेन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट फाइल अगर आप खोलो तो इसके अंदर ये इसका पैकेज का नेम है। जो पैकेज का नेम होता है वही उसका नेम स्पेस भी होता है। जी सर। ये आप यहाँ से कॉपी करके वापस आओगे और यहाँ पे नेम स्पेस के आगे इसको पेस्ट कर दोगे, बस। अब क्या होगा कि आपका जो लोकल पैकेज है आपने उसमें ऐड कर दिया है। अब जब इसको हम दोबारा रन करेंगे तो इसको आप वो जो है इशू नहीं होगा, क्योंकि नेम स्पेस हमने ऐड कर दिया। ओके सर। वंडर्स की डॉट वेयर डॉट फाइंड फर्स्ट थिंग, यहाँ पे हम लोगों ने ना फाइंड फर्स्ट करना है कि हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि ये वाला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। फाइंड फाइंड करेंगे हम लोग, अगर वो उसको मिल जाता है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बट वेयर, वेयर के अंदर चेक करते हैं, हाँ वेयर वाला है। वेयर के अंदर हम लोग डॉट गेट, हाँ ठीक है ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, हम सिंपल गेट कर सकते हैं यार, गेट वाला फंक्शन हमारे पास। तो गेट हम लोग करते हैं इसको आईडी के बेस पे, और आईडी हमारे पास कहाँ पे है, क्योंकि हमारे पास वंडर आया है, इसकी आईडी। नहीं नहीं, आईडी हम पहले सारे गेट करने पड़ेंगे, सारे गेट करने वाले अपने डॉट फाइंड ऑल डॉट, पहले हमें सारे गेट करने हैं, फाइनल ऑल वंडर और ऑल फेवरेट्स। जब हमें सारे मिल जाएंगे तब हम चेक करेंगे कि उसमें वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ऑल डॉट वेयर या फर्स्ट वेयर, फर्स्ट वेयर में हम लोग लगाएंगे एफ फेवरेट, फेवरेट डॉट नेम, फेवरेट डॉट टाइटल इक्वल होगा विजेट डॉट वंडर डॉट टाइटल। एक मिनट में ये कर लूँ फिर आपको बताता हूँ ये कर क्या रहा हूँ। ओके सर।
अच्छा अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं कि हम जब डिटेल वाली स्क्रीन पे आएंगे ना, तो हमें चेक करना है कि ये फेवरेट है, ऑलरेडी फेवरेट है या नहीं। तो उसके लिए सारा काम किया हम लोगों ने, सिर्फ एक दफा चेक करना है कि ये फेवरेट है या नहीं। तो उसको इसलिए हम लोगों ने इनिट स्टेट में डाला। इनिट स्टेट के अंदर हमने अपनी ट्रांजेक्शन स्टार्ट की। ट्रांजेक्शन में अब हम लोग कर क्या रहे हैं, सबसे पहले सारे के सारे जो वंडर्स हम लोगों के डाटाबेस में वो लोड किए हम लोगों ने। ये ऑल फेवरेट हमारे पास आया। उसके बाद हम लोगों ने किया कि ये वेयर की क्यूरी रन की। ये लिस्ट के ऊपर फंक्शन होता है। उसके अंदर हम लोगों ने चेक किया, ये वेयर जो है हमें जितने भी डेटाबेस में वेंडर पड़े होंगे ना, एक एक करके हमें देता जाएगा और हम लोग उसको चेक करते रहेंगे। तो वेयर ने सबसे पहले हमें पहला वेंडर दिया, अगर एग्जिस्ट करता है। हम चेक करेंगे कि जो पहला वेंडर डेटाबेस में पड़ा हुआ है, उसका टाइटल इक्वल है इस करंट वाले टाइटल के। इसका मतलब अगर टाइटल मैच कर जाता है तो वो डेटाबेस में पड़ा हुआ है, फेवरेट वाले डेटाबेस में। तो इसका मतलब कि वो फेवरेट होगा। ओके ठीक है। सर। जी सर। इस वाली लाइन का यहाँ तक सिर्फ मतलब ये है कि वो वाले वंडर्स जो फेवरेट वाले डेटाबेस में पड़े हैं, सबके ऊपर एक एक दफा जाके चेक करो। और जिसका टाइटल करंट वाले वंडर के साथ मैच करता है, उस उसको जो है वो ले आओ वापस। तो यहाँ से हमें क्या रिटर्न होगा, एक लिस्ट रिटर्न होगी जिसमें इस करंट विजिट के, सॉरी, इस करंट वंडर का जो टाइटल मैच कर रहे होंगे वो सारे आ जाएंगे। हमें तो पता है कि एक आएगा, लेकिन अ, हो सकता है मल्टीपल आ जाए, मल्टीपल डेटाबेस में स्टोर हो। तो वहां से हम लोगों ने उसके ऊपर एक और फंक्शन होगा, फर्स्ट डॉट फर्स्ट और नल का। ये क्या करेगा, जितने भी वंडर्स फेवरेट वाले मैच होंगे वो लिस्ट आएगी, उसमें से पहला हमें रिटर्न करेगा। और अगर पहला वहां पे अगर लिस्ट की एम्प्टी हुई तो हमें क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। ओके सर। ठीक है। तो हम लोगों ने फेवरेट्स वाली लिस्ट में से चेक किया कि इसका टाइटल मैच किया। जितने भी हमारे पास वापस आए उनमें से हम लोगों ने या तो पहला उठा लिया, अगर लिस्ट है ही एम्प्टी तो हमें नल वापस मिलेगा। अब इस फाउंड के अंदर या तो वंडर पड़ा होगा या फिर नल पड़ा होगा। ठीक है, अगर उसको मिल गया तो यहाँ पे वंडर आ जाएगा, और अगर उसको नहीं मिला तो नल पड़ा होगा। तो यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने चेक किया है कि अगर फाउंड नल नहीं है, मतलब उसको वहां पे वो मिल गया है, वो फेवरेट वाले डेटाबेस में वो पड़ा हुआ था, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, इस फेवरेट को ट्रू कर देंगे। ओके सर। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे अब हम हार्ट में आते हैं, नीचे हार्ट वाले बटन में। और इसको मैं यहाँ पे एक अब चेक लगाना पड़ेगा हमें कि जब इस अगर ये फेवरेट होगा ना, तो इसको हम लोगों ने आउटलाइन वाला शो नहीं करना, हम लोगों ने इसको फील्ड वाला शो करना है। तो ओके। आइकन्स डॉट फेवरेट, ये फेवरेट वाला शो करना है। ठीक है। और अगर फेवरेट नहीं होगा तो तब सिंपल वाला शो करना है। तो अब हम इसको एक मिनट हार्ट में, अभी ये इसकी क्लिक पे नहीं होगा, काम करेगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, स्क्रीन जैसी लोड हो तब इसकी स्टेट किया। अगर ऑलरेडी फेवरेट है तो इसको मार्क कर दो, अगर फेवरेट नहीं है तो सिंपल रहने दो। ये अभी हम लोगों ने सिर्फ ये काम किया। तो मैं ओके। इसको एक मिनट के लिए डेटाबेस में ऐड करता हूँ, और मैं दिखाया फिर स्टार्ट करता हूँ, और फिर हम इस स्क्रीन को दोबारा आके चेक करते हैं कि ये फेवरेट इसका लोड हुआ है या नहीं। नहीं, एरर आया हमारे पास। एरर क्या आया, cannot perform this operation within active transaction. ISAR does not support nesting transactions. अच्छा, नेस्टिंग ट्रांजेक्शन का एरर हमारे पास आया। वो ये कह रहा है कि आपने एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट की, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि उस ट्रांजेक्शन में मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर रहे हो। जी सर। ठीक है, नेस्टिंग ट्रांजेक्शन्स का यही मतलब होता है। यहाँ पे नेस्टिंग ट्रांजेक्शन कहाँ हो रही होगी, वैसे हो तो नहीं रही। किस तरह तो ये मिल जाए डिटेल स्क्रीन डॉट फाइंड ऑल। हाँ ठीक है ठीक है। हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को इसके हम लोगों ने ट्रांजेक्शन के अंदर लिख दिया है। ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं लिखना, इसको यहाँ बाहर फाइनल ऑल वंडर्स
ये ये डाटाबेस का काम था, सिर्फ हम लोगों ने ये डाटाबेस से फेच कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाकी का काम करेंगे। ये वाला ऑल फेवरेट्स। अच्छा, राइट ट्रांजेक्शन वेयर थिंक होता है इसमें, एंड ऑल थिंग। जी, अब हमने क्या किया, डेटाबेस वाला काम सिर्फ डेटाबेस का काम ट्रांजेक्शन में किया, बाकी सारा काम हम बाहर आके कर रहे हैं। तो इसको वापस बैक आके दोबारा चेक करते हैं इसको। अब तो नहीं एरर देगा, आपको ये हो रहा है देगा। अच्छा, वेयर वाज कॉल्ड ऑन नल। हाँ, रिटर्न करना है आप। हमें यहाँ से फंक्शन से जो हमें सारी लिस्ट मिली थी वो वापस रिटर्न भी करनी है, ताकि इसमें वो लिस्ट स्टोर हो। अभी हम रिटर्न कुछ नहीं कर रहे थे, इसलिए उसको यहाँ पे नल मिल रहा था, इसलिए वो एरर दे रहा था। अब देखो वो डेटाबेस में स्टोर था, तो वो जैसे हमने स्क्रीन ओपन की वो मार्क हुआ हुआ है एज अ फेवरेट। जी सर। अब मैं इसको मार्क कर दोबारा क्लिक करूंगा, अभी तो ये इसी तरह रहेगा, लेकिन जब मैं स्क्रीन दोबारा ओपन करूंगा तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में होगा। ये इस पर क्लिक किया, फेवरेट से रिमूव हो गया, ये मैं वापस आया यहाँ पे तो ठीक है वापस आया। अच्छा, सही सही सही। हम लोगों ने यहाँ पे काम ही सिर्फ ऐड करने वाला किया, रिमूव करने वाला किया ही नहीं, इसलिए यार से कर रहे, सिर्फ ऐड हो रहा है, रिमूव नहीं हो रहा। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन में हम लोगों ने करना क्या है, इफ इज फेवरेट, अगर फेवरेट है ना वो ऑलरेडी, जी तो सर। फिर हम लोगों ने उसको डेटाबेस में से रिमूव करना है, और अगर फेवरेट नहीं है तब उसको ऐड करना है। तो अगर अगर फेवरेट है तो फिर हम करेंगे क्या, उसको डिलीट करेंगे। यहाँ पे होगा हमारे पास डिलीट, डिलीट सिंक। ये हमसे क्या मांग रहा है, आईडी क्यों मांग रहा है। डॉट डिलीट, यार एक तो आईडी रिमूव नहीं है, डिलीट ही है। बाय इंडेक्स सिंक, ऑल सिंक इंडेक्स। असल में ये डिलीट में आईडी इसलिए मांग रहा है ना कि फ्लो असल में यूं होता है कि जो हम लोग, ये जो हम लोगों ने वेंडर बनाया है ना, जी सर। ये इसकी ये असल में डेटाबेस से ही लोड होके शो कराने होते हैं, लेकिन हम लोगों ने काम बनाया है, हम लोगों ने लोकल लिस्ट बनाई है। ओके सर। ठीक है, और जब हम लोगों ने लोकल लिस्ट बनाई है ना, तो उसके अंदर हम लोगों ने तो आईडी नहीं पाई, इसलिए वो अब मैं आईडी के साथ उसको डिलीट कर नहीं पा रहा, तो क्या करें क्या करें। मॉडल्स, हम लोगों ने लिस्ट ना ये बनाई है, ये डेटाबेस से नहीं आ रही है, लोकल ही पड़ी हुई है। फिर हम ऐसा करते हैं ना, एक काम करते हैं, जब ऐप्स हम लोग सिर्फ ये चेक कर लेते हैं कि ये फर्स्ट रन है या नहीं ऐप का। अगर फर्स्ट रन होगा ना, तो इसका मतलब कि डेटाबेस में कुछ भी नहीं पड़ा होगा। सही है, जी सर। तो हम लोग क्या करेंगे कि डेटाबेस के अंदर ये सारी डाल देंगे, और फिर जब नेक्स्ट टाइम जब ऐप दोबारा स्टार्ट करेंगे तो चेक करेंगे फर्स्ट रन तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट रन नहीं होगा, उस टाइम पे ऐड नहीं करेंगे, तो वहां से क्या होगा कि सारी हम लोग गेट भी डेटाबेस से कर रहे होंगे, और
डिलीट वगैरह सारे ऑपरेशन डेटाबेस में परफॉर्म कर रहे होंगे। अभी इशू ये आ रहा है कि हम लोग गेट जो है वो लोकल कर रहे हैं, लेकिन जब उसको स्टोर कर रहे हैं सारा कुछ कर रहे हैं तो वो डेटाबेस में कर रहे हैं। इसलिए मसला ये आ रहा है कि जी आईडी सिर्फ तब भी जाएगी जब हम डेटाबेस का काम ऐड करेंगे इसके अंदर। ओके सर। तो हमें सिर्फ एक चीज करनी है यहाँ पे कि मेन में आके हमें अपने पास ना यहाँ पे चेक करना है इफ फर्स्ट फर्स्ट रन है फर्स्ट रन है तो वो डेटाबेस में वो सारी स्टोर कर देना, वरना सिंपल इसको आगे जाने देना है। तो हमें कहीं पे स्टोर करानी पड़ेगी ना डेटाबेस में, या कहीं पे कि ये फर्स्ट रन था या सेकंड रन था। मतलब पहली दफा ऐप रन हुई, फर्स्ट रन हम लोग कहेंगे यहाँ फर्स्ट रन है। दूसरी दफा जब हम आएंगे तो हमारे पास कोई चेक होना चाहिए कि फर्स्ट रन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जी सर। सही है। तो वो वैल्यू जो होती है ना वो एक सिंगल वैल्यू है, और वो क्या है कि वो डेटाबेस में जो होता है ना हम लोग कोई प्रॉपर वैल्यू स्टोर करते हैं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, जैसे कि फर्स्ट वन है या नहीं, यूजर का थीम जो है यूजर ने डार्क रखा हुआ है या लाइट रखा हुआ है, इसके अलावा जो ऐसी छोटी मोटी चीजें होती है ना, यूजर ने लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट की हुई है। तो ये जो सिंगल वैल्यू होती है इसके लिए डेटाबेस में वैल्यू नहीं स्टोर कराते। इसके लिए एक छोटी डेटाबेस होती है जिसको कहते हैं एंड्रॉइड में शेयर्ड प्रेफरेंस या आईओएस, उसमें इसको कहते हैं यूजर डिफॉल्ट। इसमें क्या होता है कि की वैल्यू स्टोर हो रही होती है, हम लोग एक की बनाते हैं और उसके अगेंस्ट एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं और फिर गेट करते हुए भी वही की यूज करते हैं। जी ठीक है। सर। तो यहाँ पे हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंस का पैकेज होता है वो ऐड करते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है। और शेयर्ड प्रेफरेंस यूज करना भी बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। ऐड हो जाए तो सबसे पहले तो शेयर्ड प्रेफरेंस का वेरिएबल बनाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसका वेट बनाना पड़ता है। अब ये हमारे पास जो है समझो कि डेटाबेस जो शेयर्ड प्रेफरेंस वाली डेटाबेस है छोटी, उसका रेफरेंस आ गया हमारे पास, उसका ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे अब हम लोगों ने सिर्फ चेक करना है कि इफ जो प्रेफरेंस है उसमें अगर हम लोग एक की ढूंढे, गेट बूल की क्या होगी, इज फर्स्ट रन, अगर तो वो इक्वल है फॉल्स के, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, राइट डिफॉल्ट वंडर्स इन डेटाबेस। अच्छा अब हम कर रहे हैं, देखो जब जब पहली दफा ऐप रन होगी तो डाटा जो प्रेफरेंस वाली डेटाबेस है वो भी नल होगी, क्योंकि तो भी हमने कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है। तो पहली दफा तो वो उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं पड़ी होगी, वो बिल्कुल नल होगी। तो पहली दफा जब हम लोग उसके अंदर चेक करेंगे ना कि फर्स्ट रन है या नहीं, मतलब मैं उसे ये की दे रहा हूँ कि चेक करो कि फर्स्ट के अगेंस्ट कोई वैल्यू पड़ी है या नहीं, तो बाहर तो नल पड़ा होगा। ऐसा ही है। हेलो। जी सर, आवाज कट गई थी सर। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं कि खाली चेक कर रहे हैं कि अ, अभी देखो प्रेफरेंस वाली जो डेटाबेस है शेयर्ड प्रेफरेंस वाली, जब ऐप पहली दफा लॉन्च होगी तो ये वाली डेटाबेस इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही है। जी सर। अच्छा जब जब इसके अंदर कुछ नहीं होगा तो मैं इससे जब कहूंगा कि ये जो की होगी इसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो मुझे ला के दो, मतलब मैं उसे कह रहा हूँ कि गेट करो एक बूलियन वैल्यू इस की के अगेंस्ट, तो वो मुझे मतलब वहां पे वो वैल्यू पड़ी होगी क्या। पहले तो स्टोर करना पड़ेगा सर। हाँ। अब फर्स्ट रन है तो फर्स्ट रन में वहां पे वैल्यू नहीं पड़ी होगी। ठीक है। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, नल। ये देखो ये या तो बूल रिटर्न करेगा या नल रिटर्न करेगा। तो शुरू में तो वैल्यू नहीं पड़ी होगी तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, नल। नल। ठीक है। ओके। अब मैं अपनी
अब मैं इस चीज से अंदाजा लगा रहा हूँ कि अगर वहां पे नल पड़ा हुआ ना तो इसका मतलब कि ये पहला रन होगा। जी सर। ठीक है, तो मैं यूं कर लेता हूँ कि अगर ये नल होगा ना तो इसका मतलब ये पहला रन है। तो पहले रन में मैं सिंपल क्या करूंगा, जो मेरे पास लोकल लिस्ट बनी हुई है ना उसको मैं डेटाबेस में स्टोर कर दूंगा। ओके सर। डेटाबेस में कैसे स्टोर करेंगे हम लोग, हमारे पास एसआर का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, या हम लोग एसआर के ऑब्जेक्ट में गए, अपनी ट्रांजेक्शन ओपन की, ट्रांजेक्शन के अंदर हम लोगों ने किया क्या, एसआर डॉट कलेक्शन, कलेक्शन हमारी कौन सी है, वंडर डॉट एड ऑल। ये एड ऑल की लिस्ट, एड ऑल का फंक्शन होता है, इसमें आप लिस्ट पास करते हो वंडर्स की तो सारी की सारी एक साथ स्टोर हो जाएगी। जी ठीक है, सर। सो गेट ऑल नहीं, एड ऑल, एड ऑल के अंदर यहाँ पे आपको क्या पास करना है, लिस्ट ऑफ वंडर। तो लिस्ट ऑफ वंडर तो हमारे पास पड़ी हुई है ना ये, जी सर। अंडर ऑफ वर्ल्ड। तो इसको यहाँ हम लिखते हैं। कहाँ गया ये? यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे, अब इसी करिएगा तो नॉट भी। ये ऐड नहीं है, गेट है सर। तो यार ये क्यों बार बार आ जाता है, मैं इसको ऐड करता हूँ, डॉट ऐड है, पुट, अच्छा पुट ऑल है, जी सर। पुट ऑल। नहीं फिर भी ये आईडी मांग रहा है, क्लियर गेट, गेट इंपोर्ट पुट ऑल। उसमें सिंपल पुट में क्या होता है, पुट में हमारे पास पुट ऑल, अच्छा हाँ ठीक है ना यार, वो हमसे लिस्ट वंडर ही मांग रहा है, जी तो सर। यहाँ पे हम वंडर ऑफ द वर्ल्ड उसको पास कर देंगे सिंपल। ठीक है, अब सिंपल क्या होगा कि जैसे ही वो चेक करेगा अगर फर्स्ट रन है तो उसको डेटाबेस के अंदर ऐड कर देगा। अब ये जो हमारे पास दूसरी लिस्ट है ना, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम लोग क्या करते हैं कि अब यूज नहीं हम लोगों ने करना, तो इसको हम लोग यहाँ से कट करके यहाँ मेन वाली फाइल में बनाते हैं और दूसरी चीजें करते हैं, इसको प्राइवेट बना देते हैं। प्राइवेट से क्या होगा, अब ये सिर्फ इस मेन वाली फाइल के अंदर एक्सेसिबल है और कहीं पे ये एक्सेसिबल नहीं होगी। अब हम लोग जहाँ भी इसको यूज करेंगे तो मतलब अब इसको हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते, अब हम सिंपल जो भी यूज करेंगे वो डेटाबेस से यूज करेंगे। ओके सर। तो अब हम आते हैं वापस अपनी मेन सॉरी होम स्क्रीन पे। अब होम स्क्रीन पे हम लोग को यहाँ पे वंडर वाली स्क्रीन है, वंडर वाली स्क्रीन, अब वंडर वाली स्क्रीन पे एरर आ रहा है कि भाई वो लिस्ट कहाँ गई है, वो आपकी वंडर वाली, तो वो तो अब हम लोग को नहीं चाहिए वो। हम लोग क्या करेंगे, इसको डेटाबेस में से अपलोड किया करेंगे। तो अब हम इसको भी बनाते हैं स्टेटफुल और इसके इनिट स्टेट में वो लिस्ट लोड करते हैं, लिस्ट, लिस्ट ऑफ वंडर, वंडर ये वाला वेरिएबल बना लेते हैं और इसको इनिशियलाइज फिल करते हैं एम्प्टी लिस्ट के साथ। और इनिट स्टेट में हम लोग करेंगे क्या कि एसआर डॉट राइट ट्रांजेक्शन सिंक, एसआर डॉट कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ वंडर डॉट गेट
सॉरी, गेट इस तरह नहीं करते। डॉट वेयर डॉट फाइंड ऑल सिंक। फाइंड ऑल सिंक करके हम लोग इसको मतलब यहाँ से रिटर्न कराएंगे सारी की सारी वंडर्स, और हम लोग इसको ऐड करेंगे इसमें। ओके सर। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट स्टेट कॉल करेंगे, ताकि हमारी जो स्क्रीन है एक दफा रिफ्रेश हो जाए। ओके सर। अब अब एक दफा के लिए मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप देखना कि ये कहाँ से, अब मतलब काम हमारा वही हो रहा है। अरे हाँ, प्लेटफॉर्म एक्सेप्शन आ गई। अब शेयर्ड प्रेफरेंस जो होती है ना, वो मैंने आपको बताया था कि वो एंड्रॉइड की होती है। जी सर। आईओएस में भी चल जाती है फ्लटर में, लेकिन जो स्पेसिफिक है वो एंड्रॉइड के अंदर स्टोर करती है जाके। तो मतलब मैंने आपको प्लगइन और पैकेज वाली एग्जांपल दी थी कि जो प्लगइन होता है वो एंड्रॉइड साइड में जाके कोई काम कर रहा होता है, तो हमें एक दफा इसको बंद करके दोबारा रन करना पड़ेगा। जी सर। और यहाँ से हम उसको रिमूव भी कर देते हैं, वंडर्स वाली ऐप को। क्या हो गया? ये हर दफा इतना टाइम लगाएगा? हम्म? इतना टाइम हर दफा लगाएगा जब रन होगा? यार मैं इसलिए एंड्रॉइड पे रन नहीं करता, ये इतने मसले आते हैं ना एंड्रॉइड पे। आईओएस सही है, आराम से बस बंद करो, एकदम रन हो जाता है। जी सर। वो फिर मैंने आज कहा कि आप एंड्रॉइड पे किया करो आप लोगों को, फिर वो मैं तो कर देता हूँ आईओएस पे, लेकिन जब आप करते हो तो वो फिर आपको इशू आ जाते हैं एंड्रॉइड पे। जी सर। जी सर।
डिजिट्स का टाइटल टैग सेम ही होना चाहिए, इसलिए वो मैं एरर दिया था। तो हम लोग करते ये हैं कि इस पे जाते हैं अपने एसआर के उस पे इंस्पेक्टर पे, और यहाँ पे हम लोग सारे डिलीट करते हैं। ओके सर। ठीक है, और ये वाली कंडीशन में 1 मिनट बल्कि नहीं, ठीक है, इसके बाद रीस्टार्ट करते हैं। अब जाते हैं एसआर पे, वो देखो सारे आ गए वापस। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हमें करना ये है कि अब ये तो हो गया कि हम लोगों ने राइट कर दिया, अब इसको हम लोगों ने इसको भी तो सेट करना है ना कि नेक्स्ट टाइम पे ये जब चेक हो तो इसके अंदर वैल्यू पड़ी हो कि फर्स्ट टर्न हो चुका है। तो नेक्स्ट ही लाइन पे हम लोग करते क्या है कि रेफरेंस डॉट गेट बूल था, एक और होता है सेट बूल। जी सेट बूल में हम उसको की देंगे और साथ उसको वैल्यू देंगे, इस फर्स्ट वन को हम कर देंगे फॉल्स। ठीक है, ओके सर। तो अब जो है हमारे पास ये भी सेट हो जाएगा, तो दोबारा ये वाला काम कभी भी नहीं होगा जब तक यूजर अपनी ऐप अनइंस्टॉल नहीं कर देता या उसका डाटा क्लियर नहीं कर देता। सही हो गया। ओके सर। और एक चीज अब हमने एक चीज इसमें वंडर वाला जो हमारा मॉडल था इसके अंदर चेंज करनी पड़ेगी कि इसको हमें ये भी इसमें रखना पड़ेगा कि ये वाला फेवरेट है या नहीं। तो फाइनल बोल इज फेवरेट, इसकी भी यही वैल्यू होगी। शिफ्टर में ऐड करेंगे इसको रिक्वायर्ड दिस डॉट फेवरेट। अच्छा, इसको रिक्वायर्ड करने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जब हम पहली दफा बना रहे हैं इसको तो इसका मतलब यही होगा कि ये फेवरेट नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं फॉल्स, कि शुरू में ये फेवरेट नहीं होगा, यूजर बाद में इसको फेवरेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। अब हमें ना ये हमने अपना वो चेंज किया, मॉडल चेंज किया, तो हमें ये जो जनरेट हुई फाइल है ना ये भी दोबारा जनरेट करानी पड़ेगी। तो अपने टर्मिनल में हम क्या लिखेंगे, लेटर pub run build runner राइट। build। ये हमारी फाइल दोबारा से जनरेट होगी, एक दफा डिलीट होगी और फिर दोबारा जनरेट होगी। ठीक है, अच्छा नई फाइल भी जनरेट होगी। उसके बाद हम क्या कह रहे थे, हाँ ठीक है। अब हमें यहाँ पे अब किया क्या कि इनिट स्टेट में हम लोग होम स्क्रीन में आए और अपने डेटाबेस की में से जो सारी लिस्ट थी वो लोड की और सेट स्टेट कर दिया। अब ये जो सारे आ रहे हैं ये डेटाबेस के अंदर पड़े हुए हैं। अच्छा, अब हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो हम चले जाएंगे सीधा इस पे। डिटेल्स के। ठीक है, और यहाँ पे ये मार्क क्यों हुआ है, मार्क इसलिए हुआ है, मार्क इसलिए हमें यहाँ पे लॉजिक अपनी आप चेंज करनी पड़ेगी। शुरू में फॉल्स है, फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या, सारी लिस्ट एक दफा गेट की। जी जब सर। हम लोगों ने गेट की उसमें वंडर, हम लोगों ने वंडर वाली स्क्रीन खोली है, इसमें जो वंडर है वो उस वाली लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो वो तो करता है, हम लोगों ने सारे वंडर लिस्ट में डाल दिए ना। जी सर। एग्जिस्ट जब करता है तो वो क्या करेगा कि फाउंड, हाँ भाई फाउंड, तो उसको फेवरेट ट्रू कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ये काम अब हम लोगों ने नहीं करना। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, फेवरेट वाली लिस्ट के अंदर उसको मार्क किया हुआ है कि ये फेवरेट है या नहीं, किया हुआ है ना अभी हम लोगों ने जी सर। चेंज किया उसको। तो एक मिनट, हमें एक मिनट चेक करना पड़ेगा कि वो डेटाबेस में नई लिस्ट हम लोगों ने राइट नहीं की ना। फेवरेट जब हम लोगों ने उसका ऐड किया तो डेटाबेस में नई लिस्ट ऐड नहीं की हम लोगों ने। तो अब आप यहाँ देखोगे तो वो फेवरेट इसके अंदर ऐड नहीं है। देखो फेवरेट वाला जो फील्ड है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि मैं 1 मिनट के लिए ना ये चेक हटा रहा हूँ ताकि क्या हो कि वो
चेक ना करे, बस डेटाबेस में राइट कर दे सारा कुछ। ओके सर। ठीक है, मैं इसको एक बार रीस्टार्ट करूँ, डेटाबेस में वो दोबारा से राइट करेगा और इस दफा आप देखोगे तो इस फेवरेट हुआ होगा, लेकिन ये नल क्यों है, नल क्यों है फेवरेट। डिफॉल्ट है इसमें सर, फेवरेट नल कर देना चाहिए था। तो एक दफा बंद कर दे इसको दोबारा से, क्या बताइए इसकी वजह से इशू आया हो। ओके मैं सर। एक दफा इसको अनइंस्टॉल करके फिर करता हूँ, वो वाला काम हम दोबारा ऐड करते थे तो क्या ये चले गई। हाँ अब आ गए फॉल्स, डिफॉल्ट में देखो सब फॉल्स है। ठीक है, जी सर। अच्छा अब हम लोगों ने करना क्या है, अपनी जाते हैं डिटेल वाली स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों के पास उसकी स्टेट पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपल करना क्या है, इस फॉल्स को चेक करना है, सॉरी इस फेल को इक्वल करना है हम लोगों ने, जो विजिट के अंदर हम लोगों के पास विजिट में हमारे पास वंडर आया है, क्या वो फेवरेट है या नहीं। तो जो वो उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वही हम इसको भी दे देंगे। ठीक है, अब आप देखोगे इसके अंदर ये सब फॉल्स थे, इसलिए वो भी फॉल्स होगा, ओके सर। अब फेवरेट नहीं है। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने वो पुट किया। अब अब हम लोगों ने पुट पुट करना है, वो पूरा का पूरा वंडर नहीं पुट करना। ठीक है, हम लोगों ने एक तो पूरा मतलब करना ही है, लेकिन क्या करना है कि उसको क्या कहते हैं फेवरेट करके पुट करना है। ओके। समझ आइए मेरी बात, जी सर। मतलब वंडर हम लोगों ने यही वाला वंडर हम लोगों ने पुट करना है, क्या विजिट डॉट वंडर सेव यही वाला करना है हम लोगों ने, लेकिन क्या करना है कि इसकी वैल्यू जो फेवरेट वाली है ना इसके अंदर वो चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, फाइनल न्यू न्यू वंडर बनाएंगे और वो क्या होगा, वंडर नया बनाएंगे हम लोग। नए में हम लोग क्या करेंगे कि जो पुराने वाली की चीजें थी वो वाली ऐड करेंगे। यहाँ पे टाइटल में क्या करेंगे, जो विजिट का टाइटल था वो विजिट के वंडर का टाइटल था वही इसमें रखेंगे। इसी तरह जो उसकी डिस्क्रिप्शन थी वो भी यही रखेंगे, इमेज का यूआरएल भी यही रखेंगे, लोकेशन भी यही रखेंगे, रीजन भी और कोऑर्डिनेट भी। और फेवरेट वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं था, इसलिए जगह इसकी रिकॉर्डिंग अलग से करोगे या इसी में आएगी ये? जी सर। इसकी रिकॉर्डिंग अलग से लगाइए। जी सर, रिकॉर्डिंग बंद की थी, अभी फिर से शुरू हो गई। हाँ बस ठीक है, दोबारा से लगा लो। जी सर। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था कि हम लोग को सिर्फ करना कि आप पुराना वाला वंडर ही स्टोर करना है, लेकिन उसकी जो फेवरेट वाली फील्ड थी ना सिर्फ वो चेंज करनी है। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक नया वंडर बनाया, उसमें सारा कुछ वही लिखा है, सिर्फ जो फेवरेट जो है ना फेवरेट, उसमें हम लोगों ने क्या सेव करना है, इस फेवरेट वाला जो वेरिएबल था। नहीं, इस फेवरेट वाला नहीं करना,
जो इस फेवरेट की ऑपोजिट वैल्यू है वो स्टोर करनी है। मतलब देखो कि पहले जो है वो फेवरेट था, अब हम लोगों ने उस पर जब क्लिक किया तो इसका मतलब है अब वो फेवरेट नहीं। नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जहाँ पे ये देखो ना, यहाँ पे हम चेक कर लगा रहे हैं, हम यहाँ चेक करें कि अगर वो फेवरेट है तो हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, रिमूव फेवरेट। असल में यहाँ आएगा ही, इसको यहाँ नहीं हम लोगों ने लिखना, इसको हम लोगों ने यहाँ बनाना है ऊपर, यहाँ पे। तो जब भी वो उस पर क्लिक करेगा फेवरेट पे वाले बटन पे, तो हमें या तो उसको फेवरेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो दोनों केस में हमें एक नया ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। जी सर। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ ऊपर बनाया। अब यहाँ पे इस फेवरेट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये डिसाइड करना है हम लोगों ने। ये कैसे डिसाइड होगा, ये देखो इस फेवरेट जो है, अभी जो इस फेवरेट के अंदर वैल्यू जो पड़ी होगी वो यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ठीक है, मतलब अगर ट्रू होगा इस फेवरेट तो ये फिल हुआ होगा, अगर ये फॉल्स होगी तो ये आउटलाइन होगा। जी सर। तो अब जब ये सपोज अभी ट्रू था, या ये कर लेते हैं कि अभी फॉल्स है, तो फॉल्स है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको यूजर करेगा तो फॉल्स ही क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाए। ट्रू हो जाएगा। तो मतलब जो इस फेवरेट की वैल्यू थी उसका ऑपोजिट। जी सर। ठीक है, तो इस फेवरेट उसके पीछे हम लोगों ने क्या लगा दिया, नॉट। ओके सर। बूलियन है ना, तो जी बूलियन के पीछे नॉट लगा दिया तो उसकी जो वैल्यू थी वो उल्टी हो गई। मतलब अगर इसमें ट्रू पड़ा था तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स पड़ा था तो ट्रू हो जाएगा। अब ये हमारा नया नया बन गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल, ये वाला चेक भी खत्म हो गया कि फेवरेट है या नहीं, खत्म। सिंपल, अब हम लोगों ने क्या करना है, डेटाबेस में उसको पुट कर देना है, डिलीट नहीं करना है, अभी ओके। पुट करना है। पुट में हम लोग क्या करेंगे, न्यू वंडर, ये हम लोगों ने नया वंडर ऐड कर दिया। ठीक हो गया। जी सर। और जो हमारा था ना इस फेवरेट, उसको भी तो चेंज करना है ना, इस फेव उसकी वैल्यू उल्टी करके उसको दोबारा से वही वैल्यू साइन कर देनी है सेट स्टेट के साथ, ताकि हमारा यूआईडी चेंज हो ना, डेटाबेस में नहीं खाली लिखना, यूआईडी चेंज करनी है। जी सर। ठीक है, तो अब मैं इसको दोबारा से आपके अपने पैरामिड ऑफ वीजा में जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये हो गया फेवरेट, बैक आए, वापिस आए। अब ये इशू है, ये इशू है, इशू ये है कि अब हम जब वापस अंदर आए तो ये दोबारा से डेटाबेस में वो फेवरेट ही है। जी सर। यहाँ डेटाबेस में आप चेक करोगे तो ये फेवरेट ही है। ये लोड हो जाएगी तो पैरामिड ऑफ वीजा, नहीं यार ये फॉल्स क्यों है, अब नल हो गया। ओ शिट, चेंज कर देंगे, एक मिनट, तो रिस्टार्ट करते हैं। अभी गया इसमें, अब इसको मैं फेवरेट करता हूँ, फेवरेट करके मैं नल क्यों आ रहा है इसके अंदर, न्यू वंडर पुट्स objects here into इसमें नल क्यों दे रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। पुट्स इन न्यू वंडर फेवरेट, ओह अच्छा अच्छा पीछे है अच्छा, सर। ये उसने नया बना दिया इसको, उसने नया बना दिया है और पुराना वाला वहीं पड़ा हुआ है। जी सर। ठीक है, इश्यू क्या आ रहा है, मतलब कि वो डुप्लीकेट कर रहा है उसको।
हमने डुप्लीकेट नहीं कराना है इसको। हमें क्या करना है, अब डेट चेक करते हैं नहीं है। पुट 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 बाय इंडेक्स, पुट बाय असल में हम लोगों ने यहाँ पे नया बनाया ना, नए से क्या हुआ है कि इसके अंदर जो इसकी आईडी थी ना, ये वाली आईडी, ये अब नई बन गई है। अब जब ये नहीं बनी है तो उसको इसलिए ना लग रहा है कि ये हमने नया बना दिया। जी सर। तो हम एक काम ये करते हैं कि इसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रखते, ठीक है। हम इसको यहाँ से यूजर से ही लेंगे। रिक्वायर्ड, या हम क्या कर सकते हैं, दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमने किया क्या, यहाँ से हम लोगों ने इसको रिमूव करके कंस्ट्रक्टर में डाल दिया। कंस्ट्रक्टर में डालने से फायदा क्या हुआ कि अब अगर हम इसको आईडी पास करते हैं तो ठीक है, अगर आईडी पास नहीं करते तो वो डिफॉल्ट वैल्यू में क्या ले लेगा, जो आईएसआर की इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगी वो ले लेगा। ओके सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आईडी भी साथ पास कर देंगे। आईडी में हम क्या पास करेंगे, जो विजिट की वंडर की आईडी थी वही इसको भी पास कर देंगे। अब क्या होगा इससे, पुट सिंक न्यू वंडर। वंडर। अब क्या होगा, वो आईडी भी उसकी सेम होगी है, तो अब उसको यही पता चलेगा कि ये आईडी इस आईडी से पहले का पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसी को जाके अपडेट करेगा। जी सर। अब हम रीस्टार्ट करते हैं इसको। रीस्टार्ट में हमारे पास वो रिमूव हो गया या एंड पे चला गया होगा, और दो आ गए हमारे पास। पैरामिड ऑफ वीजा, पैरामिड ऑफ, ये हमने 2 दफा प्रेस किया ना, जो ये तब ऐड हुआ है। एक दफा दोबारा रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब ये पैरामिड ऑफ वीजा एक ही दफा रह गया, ठीक है। अब हम इस पे चलो इसी पे कर लेते हैं। अब ये फेवरेट हुआ है क्योंकि डेटाबेस में ये फेवरेट था। जी सर। फेवरेट था भी ना, चेक करेंगे। हाँ था, ठीक है। अब हम वापस आए। अब लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया चेक किया तो ये नॉट फेवरेट था। हम लोगों ने क्लिक किया, फेवरेट हो गया। बैक आए, लेकिन अब दोबारा आएंगे तो नॉट फेवरेट ही है। क्यों? डेटाबेस में आप चेक करोगे, लाइट हाउस वाला जो है वो ट्रू है, देखो ट्रू है। और यार ट्रू ही है, ठीक है। तो यहाँ डेटाबेस में ये अपडेट हो गया, लेकिन क्या हुआ, जब हम लोगों ने स्क्रीन दोबारा ओपन की तो ये दोबारा फॉल्स हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है, अगर आप वापस जाओ ना होम स्क्रीन के ऊपर, होम स्क्रीन में हम लोगों ने किया क्या कि होम में नहीं, सॉरी, वंडर वंडर स्क्रीन जब लोड हुई थी तो हम लोगों ने सारे के सारे जो हमारे वंडर थे वो लोड किए। लोड करने के बाद हम लोगों ने उसको असाइन करा दी लिस्ट को, ठीक है। अब लिस्ट में जो वंडर्स पड़े हुए ना वो अपडेट नहीं हुए हुए, ठीक है। मतलब लिस्ट जब एक दफा लोड हुई थी उसके अंदर ये लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया फेवरेट नहीं था, तो ये लिस्ट लोड हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कार्ड शो किए, उसके अंदर कार्ड, जब कार्ड के ऊपर हम लोग क्लिक करते थे तो इसी लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट था, इसी लिस्ट का जो इसके अंदर जो हमारे पास वंडर स्टोर था, वही इस वाली स्क्रीन को भी पास करते थे। ऐसा ही है। जी सर। तो इसके अंदर इसलिए अभी तक फॉल्स ही पड़ा हुआ है क्योंकि ये लिस्ट अपडेट नहीं है हमारे पास। तो सिंपल इशू सिर्फ हमारे पास अभी ये है कि ये लिस्ट जो है ना
ये हम लोगों ने इसको भी अपडेट करना है। इसको अपडेट कैसे करेंगे? अब हम कैसे करेंगे कि यहाँ पे वो हुआ अंडर कार्ड, इसमें काम करते हैं। मैं करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। विजेट बाइंडिंग ऑब्जर्वर, विजेट बाइंडिंग ऑब्जर्वर बाइंडिंग डॉट विजेट यार विजेट बाइंडिंग डॉट इंस्टेंस नहीं आ रहा। स्टेट इसमें भी चलता है। आउट ऑफ द तीन और बाइंडिंग ऑब्जर्वर, यहाँ पे हमारे पास यूनिट स्टेट में विजिट बाइंडिंग डॉट इंस्टेंस ये लिखा होना है अभी। विजिट बाइंडिंग डॉट इंस्टेंस मेरा भी नहीं यार। इंस्टेंस डॉट एड ऑब्जर्वर दिस दिस कोड you know about this did change our state and नहीं। मैं ये चाह रहा था कि जब हम इस स्क्रीन से वापस आए ना जी तो किसी तरह से वो लिस्ट दोबारा से लोड कर लें। लेकिन जो भी मैंने काम किया ये सिर्फ ऐप के ऊपर काम करता है कि ऐप जब आप बैकग्राउंड में चली जाए और वापस आए ना तो ये तब सिर्फ काम कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको वापस से रिमूव कर रहा हूँ। मतलब मैं चलो आप लोगों ने ये देख लिया कि आप लोगों ने अगर डिटेक्ट करना हो ना कि ऐप आपकी बाहर चला गया यूजर आपकी ऐप से या ऐप के अंदर वापस आ गया तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जी इनएक्टिव कॉल होता है, फिर हिडन कॉल होता है और फिर पॉज कॉल होता है। और जब आप वापस आओगे तो वो रिज्यूम कॉल होगा आपका। हिडन, इनएक्टिव और रिज्यूम। जी ठीक है, सर। ये मैं वापस से रिमूव किया। असल में मुझे भी पढ़ाते हुए आप लोगों को इसलिए मसला आ रहा है क्योंकि इस तरह से काम होता नहीं है असल में। ये जो हम लोग डेटाबेस का काम कर रहे हैं ना ये पूरा लेयर के साथ काम होता है। इसकी अलग से फाइल्स क्लासेस अलग से बनती हैं और एक ही जगह पे सारा काम हो रहा होता है। अब मैं आपको वो वाला काम अगर करा दूं तो आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा। इसलिए मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं कैसे वो।
अब ये यहाँ पे हम लोग लिस्ट लोड कर रहे हैं, बार बार अगली स्क्रीन पे जा रहे हैं, वहां फिर दोबारा लोड कर रहे हैं, मतलब हम लोग इस तरह से काम असल में करते नहीं है। तो जो डेटाबेस वाली क्लास होती है वो एक ही होती है, एक ही जगह पे सारा लोड हो रहा होता है। तो जो डेटाबेस से लिस्ट लोड हुई है एक ही जगह पड़ी होती है, एक ही जगह से राइट हो रही होती है, एक ही जगह से रीड हो रही होती है, ताकि सबको बराबर डाटा एक ही जगह से मिले। जी सर। ठीक है, वो जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैं आपको थोड़ा बता दूंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ बता दिया तो आप लोगों का सारा फोकस उस चीज को समझने में चला जाएगा और डाटाबेस यहीं रह जाएगी। जी सर। ठीक है, तो अब सिर्फ मसला हमारा ये आ रहा है कि जब हम यहाँ से वापस बैठ जाएंगे ना, तो हम लोगों ने किसी तरह ये वाली लिस्ट अपडेट करनी है, इसमें दोबारा से डाटाबेस से लोड करानी है जो न्यू अपडेटेड थी हमारी, और वो उनको यहाँ पे राइट करना है। वंडर कार्ड 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 अच्छा, ये जो वंडर कार्ड है ना हम लोगों का, इसके अंदर मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं इसके अंदर ना फंक्शन भी साथ पास कर रहा हूँ। फंक्शन का नाम क्या होगा? फंक्शन का नाम होगा ऑन ऑन रिटर्निंग फ्रॉम डिटेल स्क्रीन। ठीक है, ओके। जब यूजर डिटेल वाली स्क्रीन से वापस आएगा ना, तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे, ऑन रिटर्निंग फ्रॉम डिटेल स्क्रीन कॉल कर लेंगे। और यहाँ इस फंक्शन में करना क्या है, ये आपको ये जो है हमारी वंडर वाली स्क्रीन उसको बताएगी कि इसमें करना क्या है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लिस्ट दोबारा से लोड कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे सेक्टर में भी ऐड करते हैं। इसी तरह जो टाइल है उसमें भी हम लोगों ने ये काम करना है। तो इसे कॉपी करते हैं, इसको टाइल में भी आके ऐड करते हैं और यहाँ इसको ऑन रिटर्निंग हम डिटेल स्क्रीन कॉल करें। अब यहाँ अब ये देखो लिस्ट ये है हमारे पास। हम लोगों ने सिंपल करना क्या है, इसको बताना है कि ऑन रिटर्निंग स्क्रीन पे आप लोग आपने सिंपल करना क्या है। ये दो जगह पे दोनों लिस्ट को हम लोगों ने बताना है कि ऑन रिटर्निंग पे आपने ये काम करना है। काम क्या है? काम सिंपल ये है, यही वाला, ये लिखा है कि आपने दोबारा लिस्ट लोड करनी है और सेट स्टेट का ओके। सिंपल। ठीक है, तो मैं दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ। हमारे पास अब देखो ये वाला फेवरेट हुआ होगा। मैं वापस आता हूँ, पहले वाले को देख लेते हैं। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन को चेक करते हैं। यहाँ पे ये हो गया मार्क, मतलब फेवरेट। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन यहाँ आके चेक करते हैं। हैंगिंग गार्डन ये यहाँ पे ट्रू हो गया, ठीक है, फेवरेट हो गया। जी सर। अब जब मैं वापस वापस आया होम स्क्रीन पे, तो इसने क्या किया, ये वाला कॉल किया? नहीं, कॉल कॉल किया उसने वो वाला फंक्शन, लेकिन अभी भी ये आप देखोगे कि काम नहीं करेगा। ये देखो काम क्यों नहीं किया, मैं आपको ये बताता हूँ। आप जब इस स्क्रीन में इसमें आए और आपने यहाँ पे उसको कहा कि भाई ये कॉल कर लेना जब आप इस स्क्रीन से वापस आओगे, ऐसा ही है। जी सर। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज नहीं देखी, ये एक फ्यूचर है। ठीक है, फ्यूचर मतलब कि ये आप अगली स्क्रीन पे गए, अब आप उसका इंतजार नहीं कर रहे कि वो वापस आए। आप सिंपल क्या कर रहे हो, उसको अगली स्क्रीन पे भेज दिया आपने और आप अगला आप अपना आगे का काम करते जा रहे हो। तो सिंपल यहाँ पे हुआ क्या, आप अगली स्क्रीन पे गए और उसको अगली स्क्रीन पे भेज के आपने साथ ही क्या कॉल कर दिया जो उसने स्क्रीन से वापस आगे करना था। जी ठीक सर। है, तो यहाँ पे आपने करना क्या, पीछे इसके वेट लगाना है। अब वो इसका इंतजार करेगा, जब अगली स्क्रीन से वापस आएंगे हम लोग, तब वो यहाँ से आ जाएगा। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें भी यही काम करना है हम लोगों ने, तो इसका वेट करना है अगली स्क्रीन का। अब इसको एक दफा रिस्टार्ट करते हैं। बेबीलोन तो फेवरेट हो गया हमारा, ये फेवरेट ही है। नेक्स्ट हम करते हैं स्टैचू ऑफ जेस।
फेवरेट हो गया, बैक आए। अब इसने वो वाला काम कर दिया होगा जो हमने उससे कहा था बैक आते साथ। तो जी सर। ये देखो फेवरेट, क्योंकि लिस्ट नहीं लोड हुई, लिस्ट नहीं लोड होगी तो इसके अंदर अपडेटेड वाला पास होगा। इस जी तरह सर। टेम्पल्स ऑफ आर्टिमिस, इसको मैं फेवरेट नहीं करके वापस आता तो ये उसी तरह है, जिस तरह मतलब फेवरेट ना किया हो। मैं इसको फेवरेट करके वापस आया, मैं दोबारा अंदर गया, फेवरेट है, मैं इसको रिमूव करके वापस आया गया, ठीक है, जो स्टेट थी वही है, मतलब सही है, हमारी चीजें सही काम कर रही हैं। जी सर। ठीक है, अब फेवरेट वाला काम हम लोगों का हो गया। अब हम लोगों ने करना क्या है कि फेवरेट में जाके चेक करना है कि फेवरेट जो हम लोग कर रहे हैं वो फेवरेट में नजर भी आ रहे हैं या नहीं। उसके लिए चलते हैं हम लोग सीधा फेवरेट वाली स्क्रीन पर। अच्छा, अभी के लिए इशू ये है, मैं आपको एक इशू बताता हूँ। इस स्क्रीन पे जो इशू है, मैं इसको अगर रिस्टार्ट करूँ ना, या एक मिनट पहले मैं आप सही करके प्रिंट लगाता हूँ। वंडर्स लोडेड ऑन सेव स्क्रीन, मैंने रिस्टार्ट किया। हाँ, यहाँ देखोगे कि ये अभी फेवरेट स्क्रीन आई ही नहीं है और उसका प्रिंट पहले ही आ गया। जी सर। ठीक है, इसका इससे इशू ये हो रहा है कि चलो अभी तो ठीक है कि उसने पहली दफा लोड किया उसको, तो हम लोग फेवरेट में आके हम लोग देख लेंगे कि जितने फेवरेट थे तो वो नजर आ जाएंगे हम लोग को। लेकिन जब हम लोग फेवरेट को अपडेट करेंगे, जैसे हमें यहाँ आया, ये फेवरेट था, फेवरेट से मैंने इसको रिमूव कर दिया, फेवरेट्स में रिमूव करके वापस आया, और यहाँ पे जब मैं देखूंगा ना, अब ये वाली लिस्ट तो अपडेट हुई नहीं है, देखो आप, दोबारा ये कॉल ही नहीं हुआ। जी सर। अब ये इशू है कि हम लोगों ने इसको हमेशा कॉल करवाना है। ठीक है, इस वाली क्लास को, या इस वाले जो फेवरेट वाली स्क्रीन है, इसको जब भी हम फेवरेट पे जाए तो हमें इसको कॉल कराना है। तो ओके। हम देखते हैं कि हम लोग अभी कर क्या रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं होम स्क्रीन के ऊपर ये इंडेक्स टैग में हम लोग देखो उसको कॉल कर रहे हैं, इसलिए वो उसको साथ ही कॉल भी कर देता है, क्योंकि हम तो उसको कॉल कर रहे हैं ना। बेशक बेशक वो शो नहीं हो रहा, लेकिन वो कॉल हो रहा है। जी सर। तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं इंटरनेट पे कि हाउ टू लेजी लोड इंडेक्स टैग इन फ्लटर। अच्छा, वो हमें कोई पैकेज बता रहा है, पैकेज में ये कह रहा है कि आप जो अपने अपना इंडेक्स टैग सिंपल यूज किया हुआ है उसकी जगह लेजी इंडेक्स टैग यूज कर लो, और उसमें वो आपको यहाँ इस वाले पैकेज में मिलेगा, ये वाला जो पैकेज है। ठीक है, तो हम ट्राई कर लेते हैं इसको। ठीक है, जी सर। ट्राई करके देख लेते हैं कि हमारा ये वाला इशू सॉल्व होता है। तो इंडेक्स टैग को हम लोगों ने रिप्लेस करना है लेजी इंडेक्स टैग से, और पैकेज कौन सा ऐड करना है, ये वाला। तो पैकेज ऐड डिपेंडेंसी इंडेक्स टैग, तो यहाँ रिस्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि वो हमारा अब प्रिंट होगा या नहीं। प्रिंट रिमूव कर दिया है। नाइस, अब देखो आप प्रिंट नहीं हुआ हमारा, यहाँ भी प्रिंट नहीं हुआ। वाह, क्या बात है। तब भी नहीं प्रिंट कर रहा। पता नहीं है सर। चेंज भी कर रहे हैं या नहीं, चेंज तो कर रहे हैं, प्रिंट क्यों नहीं कर रहा यार, ना एरर दे रहा है। अच्छा, प्रिंट हम लोगों ने खोला ही नहीं हुआ।
वाह वाह, हम इधर आउटपुट वाली स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, प्रिंट हमने यहाँ पे देखना होता है। ठीक है जी सर। जी। अब ठीक है, अभी भी हमारा थोड़ा सा काम ठीक है हो गया, लेकिन अभी भी इशू ये है कि जब ये फेवरेट हम लोग चेंज करके वापस आएंगे यहाँ पे, तो ये तो फिर भी कॉल नहीं हुआ दोबारा। हम चाहते हैं ये दोबारा कॉल हो। ठीक जी है, इसका जो इनिट स्टेट है, इनिट स्टेट दोबारा कॉल हो, ताकि नई लिस्ट लोड हो, अपडेटेड जो फेवरेट्स हैं वो लोड हो, और वो यहाँ पे सिर्फ शो हो। तो अभी भी हमारा जो गोल है वो अचीव नहीं हुआ। ठीक है, जी हम सर। लोग एक और नई सर्च करते हैं, हाउ, या हम लोग ये कह देते हैं कि इनिट स्टेट ऑफ इंडेक्स्ड स्टैक व्यू नॉट कॉलिंग अगेन। मतलब जो इसका इनिट स्टेट है वो दोबारा से कॉल नहीं हो रहा। init state not called pop on the screen, init state prevent init state नहीं, हमारा अभी भी why context use init state not getting called। and की अब देखते हैं। हाँ अब हुआ ना। अच्छा, होता क्या है फ्लैट, आवाज आ रही है मेरी? इधर हो। जी सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। फ्लटर में क्या होता है कि फ्लटर तब तक आपका जो विजेट है उसको दोबारा से बिल्ड नहीं करता जब तक उसको जरूरत ना हो। ठीक है, अब फ्लटर के अंदर ना एक की का कंसेप्ट होता है। हर एक विजेट जो होता है उसके अंदर एक की होती ही होती है। आप कोई भी विजेट उठा लो, बेशक वो बना बनाया है या आपने खुद बनाया है। जो हम लोगों ने वंडर कार्ड खुद बनाया है, देखो इसके अंदर की आ रही है, वो कंस्ट्रक्टर में खुद ही ऐड हो जाती है। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो लिस्ट व्यू सेपरेटेड है इसके अंदर चेक करते हैं, इसके अंदर भी की है। उसके बाद हमारे पास साइज बॉक्स है, इसके अंदर भी की है। तो जी मतलब ये हर विजेट के अंदर की का कॉन्सेप्ट होता ही होता है। हम लोग इसको पास नहीं करते, लेकिन होता क्या है, फ्लटर जब हम इसको पास नहीं करते तो वो हर विजेट को एक खुद से की दे देता है। अब होता क्या है कि जब विजेट रिफ्रेश करने का टाइम आता है ना, जी सर। वो ये चेक करता है का उसकी की पुराने वाले के साथ मैच तो नहीं करती। अगर वो मैच करती हो तो इसका मतलब फ्लटर उससे ये अंदाजा लगाता है कि ये वही पुराना वाला यूआई है, मुझे इसको अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी फजूल में मैं क्यों अपडेट करूँ इसको। जी ठीक सर। है, की का कंसेप्ट यहाँ पे ये है। तो ओके। वो आईडी मैच कराता है की कि अब देखो यहाँ पे इशू ये आ रहा था हमारे पास कि फेवरेट वाली स्क्रीन हम लोग बगैर जब की के उसको दे रहे थे ना ये। तो अब अगर मैं इसको फिक्स की भी दे देता हूँ, ये देखो मैं इसको कोई भी की दे देता हूँ, मैं एजाज दे देता हूँ की इसको। सर। की इस तरह होती है, वैल्यू की हम लोगों को देनी पड़ती है, वैल्यू की एजाज। ठीक है, ये अब मैंने इसको एजाज की, लेकिन फिर दोबारा से वही इशू आने लग जाएगा कि वो रीबिल्ड नहीं करेगा। ये ये अब देखो वो फिक्स हो गया, दोबारा प्रिंट नहीं कर रहा। जी सर। क्यों? क्योंकि या तो मैं, एक तो मैंने इसको फिक्स की दे दी है, और अगर मैं ना देता तो तब फ्लटर भी इसको क्या करता है, एक की जब वो पहली दफा बिल्ड होता है तो इसको एक की दे देता है और वो हमेशा उसकी की वही रहती है। तो अब एक दफा तो ये बिल्ड हो गया ना, जब वो इंडेक्स टैग। तो अब फ्लटर जब नेक्स्ट टाइम में हम इसको कॉल करेंगे ना, तो फ्लटर कहेगा यार इसकी की तो सेम है, इसका मतलब इसको अपडेट की जरूरत नहीं है, ये वैसे का वैसा है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल अभी मैंने किया क्या है, मैंने इसको जो की दी है वो की दे दी है इसको मैंने यूनिक। यूनिक की का कंसेप्ट ये होता है कि जब भी ये कॉल होगा ना, सॉरी क्या नाम है इसका, फेवरेट स्क्रीन जब भी कॉल होगी इसकी की चेंज होगी। जब की चेंज होगी तो फ्लटर को यही लगेगा इसकी की चेंज हुई है, मतलब नया बना है। नया बना है तो दोबारा से इसको बिल्ड करो। जब वो दोबारा से
विजिट को बिल्ड करेगा तो वो पूरे लाइफ साइकिल से गुजरेगा, वो उसका इनिट स्टेट भी कॉल करेगा, वो उसके बाकी फंक्शंस कॉल करके फिर उसका बिल्ड वाला फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है, ओके सर। तो अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो फिर देखिए। समझ आ गया सर। अब हो क्या रहा है कि जब ये फिर यही की, अब तो चलो अच्छी बात है, समझ आ गया। तो अब फेवरेट स्क्रीन कॉल कर रहे हैं तो एक नई की इसको मिल रही है और नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, ये फेवरेट स्क्रीन पे आए, इसका मतलब ये हमेशा नई लिस्ट लोड करेगा। अगर नई लिस्ट लोड करेगा तो फिर हम सिंपल वंडर स्क्रीन में आके हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यही वाला काम वहाँ पे भी हो रहा है कि लिस्ट पूरी शो हो रही है, तो हम यही उठाया, फिर आए, यहाँ से हम लोगों ने रिटर्न किया वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को, हम लोगों ने ये वाला जो है, स्क्रीन रुकी हुई थी सर। इसको ये वाला हम लोगों ने वेरिएबल का नाम ये वाला रख दिया। जी सर। हाँ, स्क्रीन रुकी हुई थी सर। अब चल रही है। जी सर, अब ठीक है सर। अच्छा चलो, हाँ, और ये वंडर कार्ड हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। ये लो, और जितने आपके फेवरेट थे वो सारे यहाँ पे आ गए, पता नहीं सारे ही आ गए हैं। ये फेवरेट है, ये भी फेवरेट है, नहीं ना, ये अभी सारे आ गए हैं। सारे इसलिए आ गए हैं कि ये हम लोगों ने फेवरेट स्क्रीन पे आए, हम लोगों ने सारे लोड किए, सारे लोड करके वंडर वाले वेरिएबल को दिए और वो नीचे शो कर दिए। इसमें फेवरेट कहाँ पे अलग किए, हम लोगों ने फेवरेट अलग करने। ठीक है, अलग कैसे होंगे, अलग ऐसे होंगे कि ये हम लोगों ने वंडर्स लोड किए, लोड करने के बाद हम लोगों ने करना क्या है कि इसमें से जो फेवरेट होगा सिर्फ वही लिस्ट को देना है, सारे नहीं देना। जी सर। ठीक है, यहाँ मैं एक वेरिएबल इसको दोबारा से बना रहा हूँ, ऑल ऑल वंडर्स के नाम से, ये सारे वंडर्स लोड करेगा। फिर यहाँ से हम लोग फिल्टर कर लेंगे इसको, तो ऑल वंडर्स डॉट वेयर वंडर वंडर डॉट इज फेवरेट डॉट टू लिस्ट, और ये हमने किसको दे दिया, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या, हम लोगों ने सारे वंडर्स पहले लोड किए, जी वंडर्स लोड करने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर एक वेयर क्लॉज रन किया, मतलब उसके ऊपर एक कंडीशन रन की समझो। ये वेयर यूज करते हैं हम लोग फिल्टरिंग के लिए। ठीक है, जी सर। फिल्टर कैसे कर रहे हैं उसको, वेयर हमें एक एक करके जितनी भी लिस्ट में आइटम है सारी देगा, और वेयर उस खाली आइटम को ऐड करेगा जिसमें हम लोग जो रिजल्ट रिटर्न करेंगे वो ट्रू हुआ करेगा। जी मतलब हम लोगों ने कहा कि ये पहला वंडर आया हमारे पास, हम चेक करेंगे कि क्या ये फेवरेट है, अगर फेवरेट है तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। तो ट्रू अगर रिटर्न करेगा तो वो वेयर उस वाले को अपने पास स्टोर कर लेगा। इसी तरह नेक्स्ट वाला उठाएंगे, अगर वो फेवरेट होगा तो अपने पास स्टोर कर लेगा, वरना उसको रिमूव कर देगा अपने पास से। और एट द एंड हमारे पास एक लिस्ट बनेगी जिसमें सिर्फ वो होंगे जो कि फेवरेट थे, और वो लिस्ट हम लोग किसको दे देंगे, फेवरेट स्क्रीन। वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को। जी सर। हाँ, तो इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फेवरेट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को लिस्ट दिया हम लोगों ने, और साथ सेट स्टेट रिकॉर्ड ये। ठीक है, अब हम आते हैं रिस्टार्ट पे। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट का इशू आ जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सिर्फ वो होंगे जो फेवरेट हुआ है। जी सर। लोड हो जाओ प्लीज, एक मिनट, वेंडर कार्ड किधर है,
वेंडर कार्ड के अंदर हम लोगों ने इमेज यूज की है, कंटेनर कलर। ठीक है, जब इमेज लोड नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे कि बस ये कलर पे गुजारा करो। ठीक है, बल्कि हो रही है, हो गया। अच्छा, ये हमारे आगे सारे, और ये हमारे पास आगे वो जो कि हम लोगों ने फेवरेट किए थे। फेवरेट हम लोगों ने सिर्फ 1 2 3 4 किए। अब आप इसको खोल के चेक करोगे, ये सारे फेवरेट हुए। जी सर। फेवरेट, एक फेवरेट मुस्लिम ऑफ हरकुलिस। ठीक है, ऑफ मुस्लिम फेवरेट तो फॉल जकीर क्यों आ गया लिस्ट में? हाँ, अच्छा 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 अच्छा। नहीं, ठीक है। फेवरेट्स ऑफ द वर्ल्ड, वंडर कार्ड। नहीं यार, तीन चार, ये भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ये किया हुआ है ना, ये देखो। जब हम स्क्रीन से वापस आते हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग, दोबारा से सारे लोड करके वंडर स्क्रीन को देते जा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ फिल्टरिंग नहीं की है। जी सर। इसको यहाँ से करो कॉपी, यहाँ पे इसको करो। लोड हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ जो हम लोग के फेवरेट थे, फेवरेट अभी 1 2 3 4। ठीक है, इसको क्लिक किया, ये भी फेवरेट है, ये भी फेवरेट है, ये भी फेवरेट है, और ये भी फेवरेट है। ठीक है, अगर मैं फेवरेट के अंदर से ही किसी पे आके अनफेवरेट करूंगा ना, इसको अनफेवरेट भी हो गया, और जब मैं बैक प्रेस करूंगा तो ये यहाँ से भी रिमूव हो गया। जी सर। यहाँ से इसलिए रिमूव हुआ है कि हम लोगों ने ये इसको पास किया हुआ है कि ऑन रिटर्निंग फ्रॉम डिटेल स्क्रीन से रिटर्न करोगे तो क्या करना। ठीक है, तो ये हम लोग के यहाँ से भी हो गया। अब वंडर्स में आके हम लोग के सारे, और फेवरेट में आके हम लोग की जो फेवरेट का सेव हो। अब यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे काम नहीं कर रही, क्योंकि हम लोगों ने इम्प्लीमेंट ही नहीं की। ठीक है, फेवरेट वाली स्क्रीन के ऊपर हम लोगों ने सिर्फ वंडर कार्ड ही शो किया। जी सर। तो इसको फिर आप लोग खुद ही कर लेना, वहां से देख के ना, होम वाली स्क्रीन से, इस तरह से। जी सर। ठीक है, होम स्क्रीन पे मेरे पास है, जितना हम लोग वंडर स्क्रीन पे भेज रहे हैं ना इस कार्ड व्यू, इसी तरह आपने फेवरेट स्क्रीन पे भी भेजना है इस कार्ड व्यू। और यहाँ पे आप लोगों ने अगर चेक कर लेना है कि अगर कार्ड व्यू है तो कार्ड शो करना, वरना सिंपल लिस्ट व्यू शो कर देना। ठीक है, और लेट तो नहीं हो रहा कोई? नहीं सर। नो सर। एग्जाम नो अगर जाना सर। है तो, वरना 5 मिनट बस और लूंगा। आपको सिर्फ एक चीज और बतानी है। नहीं सर, बताए सर। हाँ, अच्छा, अब इशू हमारे पास ये आ रहा था, देखो, जब भी हम ऐप को स्टार्ट करते हैं ना, ये इमेजेस दोबारा से डाउनलोड होती हैं, ऐसा ही है। जी सर। तो ये थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस को खराब करती है। हम लोग करते क्या है कि एक पैकेज है हमारे पास कैशे इमेज का,
वो करता क्या है कि एक दफा जब इमेज डाउनलोड हो जाती है ना, उसके बाद वो दोबारा उसको डाउनलोड नहीं करता जब तक ऐप यूजर ऐप को अनइंस्टॉल ना कर दे या उसका डाटा क्लियर ना कर दे। जी सर। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो दोबारा डाउनलोड नहीं होती, तो जैसे ही ऐप ओपन करते हो आप, वो एकदम से शो हो जाती है यूजर को, क्योंकि वो कैशे में पड़ी होती है। जी सर। ठीक है, तो वो भी हम यूज कर लेंगे ताकि ये बार बार हमें इमेज हमारी बार बार डाउनलोड ना हो। तो वो कैशे इमेज जिस तरह कुछ होता है, तो हाँ, कैशे नेटवर्क इमेज। ये देखो इतने इसके लाइक्स तकरीबन 6,500 से ज्यादा। अब यहाँ कॉपी करो, ये बल्कि हम लोगों ने यूज किया, वैसे इसकी अब जरूरत नहीं थी, इसको रिमूव कर दो, ओके सर। क्योंकि हम लोगों का जो यूज केस था उसको पूरा ही नहीं कर रहा था। तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं और अपने होम पर से रजिस्टर रिमूव करके इंडेक्स पर। अच्छा, अभी हम लोगों ने ऐड किया है कैशे इमेज। इसको यूज कैसे करना है आपने? सिंपल, जिस तरह यूज करते हो उसे कॉपी करो। अपना वंडर कार्ड में हम लोगों ने यूज किया था इसको, वंडर कार्ड में, वंडर कार्ड जहाँ भी आप इमेज यूज करो ना, बस आपने ये यूज कर लेना, नेटवर्क इमेज, सॉरी। इस इमेज को आप रिप्लेस करो, क्योंकि हम इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और फिर ये वाला जो यूआरएल है, वंडर इमेज डॉट, ये यहाँ से कट किया और यूआरएल में ये पेस्ट कर दिया। और तो इसमें और कुछ नहीं चाहिए। फिट की प्रॉपर्टीज में फिट, हाँ, फिट की प्रॉपर्टी है वो भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि जैसा हम लोगों ने यूआई बनाया था वैसे ही रहता है। जो हमने फिट भी किया, उसकी विड्थ भी सेट कर देते हैं, width भी set। ठीक है, मतलब सारा कुछ हम लोगों ने किया, सिर्फ क्या किया कि कैशे यूज कर लिया। जी सर। अब ये लोडर, इसका लोडर आ रहा है, ये बोले को डाउनलोड कर रहे हो उसको। अब ये लोडर जो है, मैं चाहता हूँ नहीं लोडर ना नजर आए यहाँ पे। मैं सिंपल क्या करता हूँ, बल्कि इसको रिमूव ही कर देते हैं, इसको ऑल बैक करता हूँ। अब ये एरर वाला दिखेगा, एरर में क्या है, अगर लोड नहीं होती ना किसी वजह से, तो वहाँ पे आपने कुछ और अगर शो करना हो, अगर आपने एसेट में इमेज रखी हो, तो आप बजाय इसके कि वहाँ पे कुछ और शो करो, आप जब तक नेटवर्क की अगर एरर आ जाता है नेटवर्क इमेज में, तो आप वो लोकल वाली शो करते हो, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो यहाँ पे। जी ठीक है, सर। यहाँ अपनी दूसरी इमेज रिटर्न कर दो, तो हम वो भी नहीं कर रहे फिलहाल। तो हम सिर्फ कैशे इमेज यूज कर रहे हैं। और अब हम लोगों ने जहाँ पे भी वंडर डॉट इमेज यूज किया था ना, अब हम लोग वहां जाते हैं और वहां पे हम लोग देखते हैं कि अगर हमने नेटवर्क इमेज यूज किया, उसकी जगह हम सिंपल ये यूज करेंगे। इसमें हम लोगों ने हाइट भी सेट की, हाइट सेट की है 300 की, तो ये हम लोग इसमें हाइट भी सेट करेंगे। हाइट इंपोर्ट हाइट ऑफ 300, और ये हमारा सिंपल इमेज यू है। ये कहाँ है वेंडर, हमारा कहाँ पड़ा हुआ है? विजिट डॉट वेंडर है। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारी कैशे ही है, ये नेटवर्क इमेज है। इसकी हम लोगों ने विड्थ और हाइट सेट की है 60 की। तो विड्थ और हाइट हमने सेट की थी 60 की। अब इसको एक बार रीस्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो एरर तो नहीं आ रहा हमारे पास, मिसिंग प्लगइन वाला। आ तो रहा है कुछ, कुछ तो आ रहा है। ये हीरोज वाला है। इंस्टॉल कर रहे हैं।
क्लास आज लंबी होगी यार काफी। जी सर। असल में मैं खुद ना पहले से तैयार करके नहीं करता, मैं इसलिए नहीं करता। अगर मैं सारा कुछ मतलब मीठी प्लेट में रख के आपको दे दूंगा ना, तो आपको बाद में एरर जो आएंगे वो आपको नहीं पता चलेगा सॉल्व कैसे करना है। इसलिए मैं सारा कुछ आपके सामने ही करता हूँ जी कि अगर कोई एरर है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, मतलब कोई तैयारी नहीं। ठीक है, जी सर। इसलिए टाइम थोड़ा सा लग जाता है, लेकिन ये है कि वो जो एरर्स वगैरह होते हैं हम वो भी देख लेते हैं कि उनको सॉल्व कैसे करना है। वरना मैं करके तैयारी करके आ जाऊँ, आपको सारा कुछ बता दूँ, कल को आपको जब एरर आए तो आपको समझ ही नहीं आई हो क्या रहा है। जी सर बिल्कुल। ठीक है, अब ये इमेज हमारी एक दफ़ा लोड हुई। अब ये देखो, आप यहाँ पे जैसे हम फेवरेट में जाएंगे ना, फेवरेट में कुछ है ही नहीं, इसलिए वो नज़र नहीं आया। ठीक है, फेवरेट में हम लोगों ने इसको मार्क किया फेवरेट। फेवरेट में जैसे ही गए वो देखो एकदम से इमेज मतलब उसने लोड नहीं किया क्योंकि वो पहले से वहाँ पड़ी हुई है। जी सर। जी सर। ठीक है, तो इसकी वर्किंग इस तरह से होती है कि कहाँ गया अंदर पार्ट। हाँ, इसकी वर्किंग इस तरह से होती है, ये कैशे नेटवर्क इमेज जब आप यूज़ करते हो, इसमें जो आप यूआरएल पास करते हो ना, ये क्या करता है, वो इमेज डाउनलोड करके इस यूआरएल के अगेंस्ट जो है अपने पास स्टोर कर लेता है। तो अब आप जब भी कहीं से भी अपनी ऐप में कैशे नेटवर्क इमेज यूज करके उसके अंदर सेम यूआरएल पास करोगे ना, ये बजाय इसके कि इंटरनेट से डाउनलोड करे, आपको वो जो लोकल पड़ी है वही उठा के दे देगा। जी सर। जी ठीक है, सर। तो जी सर। अब क्या होगा, अगर आप रीस्टार्ट भी करूंगा ना, ये सारी लोड होगी है, हो गई है। अब मैं रीस्टार्ट भी करूंगा तो देखना आप दोबारा वो इंटरनेट से लोड ही नहीं करेगा, ये देखो एकदम से। ठीक है, ये देखो। तो नेट बंद नहीं होता। नेटवर्क इसका नेट बंद नहीं होता, वरना मैं आपको नेट बंद करके भी दिखा देता कि ये जो कैश में होती है ना वही शो कर देती है। तो चलो आप अपनी फिजिकल डिवाइस में नेट ऑफ करके एक दफा लोड करा लेना उनको, जी फिर सर। नेट आप बंद जी कर सर। देना, तो आप ऐप को रिस्टार्ट करोगे ना तो ये आपको फिर भी शो करेगा। ठीक है, जी बाकी हमारी ऐप ये वाली कंप्लीट हो गई है, हो गई। तो आप इसको आप आराम से देखो, कोई भी चीज़ अगर कहीं से भी समझ नहीं आती उसकी वीडियो देखो, फिर भी समझ नहीं आती तो फिर मुझे कल बताओ, हम लोग इसको दोबारा देख लेंगे। ठीक है, ताकि मतलब ये आपका ना एक समझ लो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक का, जी सर। जिसमें जी आपने सर। डेटाबेस देखा, सेट स्टेट आपने देखी कि हम लोग कैसे जो है ना सेट स्टेट यूज़ करके रिफ्रेश करेंगे उसको। मतलब ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, मुझे पढ़ाने में भी मुश्किल हुई है और आपको तो मतलब थोड़ी लगी होगी, थोड़ी मुश्किल है। तो बिल्कुल इसको सर। देखो आराम से, वीडियो देखो, वीडियो अगर उसमें भी समझ नहीं आती कोई चीज़ तो फिर कल मुझे बताओ, हम लोग जहाँ से समझ नहीं आएगी वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। जी सर। तो अभी तक अगर कुछ ना समझ आया तो अभी पूछ लो, वरना फिर कल पूछ प्रैक्टिस करते हैं सर, अगर नहीं आता है तो लो। हाँ चलो ठीक है, ओके सर। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।